नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मुख्य सेविका भर्ती 2022 परीक्षा की लगातार चर्चा आप सभी के बीच में बनी हुई है और यहाँ पर अक्सर आप लगातार कोर्ट केस से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, मुझसे भी पूछ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे हैं। आप सबके बीच में लगातार बात आ रही है कि थर्ड पार्टी पिटिशनर बना जाए या ना बना जाए। तो अब केस में थर्ड पार्टी पिटिशनर की एंट्री हो चुकी है। क्या इससे मुख्य सेविका भर्ती कोर्ट केस में भूचाल आएगा या बहुत ही जल्दी केस सुलझ जाएगा, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में कि आखिर क्या होने वाला है आज के इस वीडियो से। ठीक है, इस पिटिशन थर्ड पार्टी के एंट्री से। तो थर्ड पार्टी की एंट्री क्या है वो उसको भी बात करेंगे। तो केस हिस्ट्री के बाद बात कर लेते हैं। केस स्टेटस क्या है इस समय? हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। ठीक है, तो यहां पर आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहां पर आपका ये केस है रिट ए 12924/2022। ठीक है, ये आपका अभी मैंने थोड़ी देर पहले रात में 9 तारीख को ही जनरेट किया है। तो इसमें पूरी जानकारी आपकी लेटेस्ट है। यहां पर आपकी जो रिट फिल हुई थी वो 23/8/2022 को हुई थी और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 28/8/2022 था। ठीक है, फर्स्ट हियरिंग डेट थी आपकी 1 सितंबर 2022। सिंगल बेंच एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट और उत्तर प्रदेश वाराणसी। ठीक है, पिटिशनर रिस्पोंडेंट एंड देयर एडवोकेट। यहां पर पिटिशनर आपकी जो पहली थी वो अनीता सिंह एंड 75 अदर्स थी। रिस्पोंडेंट में यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स हैं। यहां पर जो आलोक मिश्रा है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी पिटिशनर है और इन्होंने रिट दायर की है। इनका नाम इधर लिख गया है लेकिन इधर होना चाहिए था। ठीक है, रिस्पोंडेंट में होना चाहिए था। ठीक है, ये इस तरीके से बात करेंगे, इनके खिलाफ बात करेंगे, अनीता सिंह एंड 75 अदर्स। ठीक है, तो ये सभी पिटिशनर है, रिस्पोंडेंट है। ये जो सरकारी वकील हैं ये इन सबका उत्तर देंगे कि आखिर कैसे क्या होगा। ठीक है, सिद्धार्थ सिंघल काफी वरिष्ठ वकील हैं और लगातार सरकार के सभी केस देख रहे हैं, आयोग के कई केस देख रहे हैं। तो उनका यहाँ पर अगर एक भी हेयरिंग में वो आते हैं तो स्टे आपका हट जाएगा। अगर सिद्धार्थ सिंघल एक भी हेयरिंग में सुनवाई होती है और आ जाते हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं और आपका केस टेकअप नहीं हो रहा है, उसकी बड़ी समस्या है। केस का लिस्टिंग कराने वाला कोई नहीं है। अगर आलोक मिश्रा जी वाकई में आपके मेहनती हैं और ईमानदार हैं तो आपका केस टेकअप कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अगर मेहनती और ईमानदार नहीं हुए, कैसे हैं मैं इनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता और शायद आप में से कोई भी नहीं जानते होंगे। देखिए, कोर्ट और में एक क्या होता है, वकालत में या एडवोकेसी में सबको देखिए पैसा चाहिए। ठीक है, एक काम चाहिए, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई पैसा चाहता है और इसीलिए काम करता है, इसीलिए वकालत का प्रोफेशन चुनता है। ठीक है, तो यहां पर आलोक मिश्रा जी अगर ईमानदारी से आपका केस करेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है कि बहुत ही जल्दी आपके पक्ष में निर्णय आ जाए, आपकी सुनवाई हो जाए। ठीक है, और यहां पर अगर वहां पर नहीं होते हैं फिर लोग आपसे कहेंगे कि आप जुड़िए इनके साथ और संख्या में जुड़िए। 1 लोग जुड़े या 4 लोग जुड़े या 5 लोग जुड़े या 20 लोग जुड़े, वो केस दायर करते समय ही सबको जुड़ जाना चाहिए। थर्ड पार्टी में एक ग्रुप बना के सबको जुड़ जाना चाहिए, फिर नया केस नहीं बनाना चाहिए। अब अगर पहले केस में नहीं जुड़ते हैं फिर नया केस बनेगा, फिर नया केस बनेगा। ठीक है, नई पिटीशन दायर होगी, नए लोग जुड़ेंगे तो उससे केस आपका लंबा होता चला जाएगा और वो फ्रेश केस ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप एक बार तय कर लीजिए कितने लोगों को जुड़ना है, जुड़ जाइए, या नहीं जुड़ना है तो वो भी डिसाइड कर लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 लोग जुड़ेंगे या 50 लाख जुड़ेंगे, बात सही वहां पर रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, बस इतना है। ठीक है, मिसलेनियस एप्लीकेशन यहां पर आपका हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप पूरा देख सकते हैं, डेट ऑफ फिलिंग यहां पर दी गई है पूरी 9/5/2024 को मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर की गई है आलोक मिश्रा के द्वारा। ये एडवोकेट है हाई कोर्ट के। ठीक है, इनका कैसा काम है क्या नहीं ये आप लोग जान सकते हैं या पता कर सकते हैं, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आपने देखा होगा यूपीएसआई भर्ती 2021 में जब हुई थी तो उस समय काफी स्कैम की न्यूज आ रही थी और एक से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तक आए थे इसमें रिट दायर करवाने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि वो जांच करवाएंगे और इस भर्ती को रोक देंगे, दोबारा पेपर होगा
उनके सारे दावे धरे के धरे रह गए क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी। ठीक है, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक आप कितने भी बड़े वकील खड़े कर दें जाके, वो सिर्फ 1-2 तारीख में आएंगे और अपना सिग्नेचर करेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि उनको चाहिए पैसा। ठीक है, उनकी एक एक हेयरिंग का लाखों में पैसा होता है, उतना कोई भी नहीं दे पाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो वकील कर रहे हैं वो ईमानदार होना चाहिए, वो मेहनती होना चाहिए और पैसे से ज्यादा वो आपके केस पर फोकस करे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एडवोकेसी फार्मिंग ना हो आपके साथ कि एडवोकेट के नाम पर आपसे पैसा वसूल लिया जाए और फिर आगे की प्रक्रिया वहीं की वहीं पर अटकी रह जाए। ऐसा कई बार देखा गया है कि जब थर्ड पिटिशनर बनता है वो केस को और लंबा करने की कोशिश करता है ताकि और लोग जुड़ जाएं। तो एडवोकेट को ऐसा भी लालच मत दीजिएगा कि रोज 3-4 लोग जुड़ रहे हैं तो एडवोकेट कोशिश करेगा कि आपका केस और लंबा जुड़े, और लोग आएंगे तो और पैसा आएगा। ठीक है, तो ये एक कोर्ट में फार्मिंग होती है। ठीक है, तो उस फार्मिंग से आप बचिए। आपका पैसा ठीक है सब कुछ है, लेकिन एक साथ डिसाइड कर लीजिए कितने लोगों को जुड़ना है, कितने लोगों को नहीं जुड़ना है। कई केस मैंने देखे हैं यूपीएससी भर्ती से जुड़े हुए, जब तक वहां पर आयोग का वकील नहीं कुछ चाहता तब तक वहां पर कुछ भी नहीं होता है। ये बात आप मानकर चलिए, कोई कितना भी सीनियर वकील आ जाए, ठीक है, कितना भी सीनियर वकील खड़ा कर दिया जाए, लेकिन जब तक आयोग नहीं चाहता है वहां पर तब तक कुछ भी नहीं होता है। ये चीज आप मानकर चलिए। ठीक है, तो आयोग की मंशा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो आपके पक्ष में हो। यहां पर आप पूरी लिस्टिंग डेट देख सकते हैं। पहली लिस्टिंग हुई थी 1/9/2022 को और लास्ट लिस्टिंग डेट थी 30/4/2024 को। पिछली 3 डेट में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, बस आपका केस पास ओवर हुआ है। ठीक है, और 18/1/2024 को डेट फिक्स हुई थी, लिस्ट आफ्टर ए फिक्स पीरियड। 13/2/2024 को आखिरी ऑर्डर हुआ था, और वो आखिरी ऑर्डर क्या था उसके बारे में आपको बता देता हूं। 8/4/2024 को एक ये ऑर्डर आया था यहां पर, लिस्ट इन द एडिशनल कॉज लिस्ट ऑन 30/4/2024, यानी कि 30/4/2024 को एडिशनल कॉज लिस्ट में लिस्ट करिए। इंटरिम ऑर्डर ऑलरेडी ग्रांटेड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर शैल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। तो जो स्टे का इंटरिम ऑर्डर लागू किया गया था वो अगली डेट तक कंटिन्यू करेगा, ऐसा यहां पर उन्होंने 8/4/2024 को ठीक है वो किया था, ऑर्डर पास किया था। कोड नंबर 37 में 12/924 ऑफ 2024 का ये केस था, और यहां पर आप देख सकते हैं पूरी चीजें यहां पर दी गई हैं। तो अब मुझे लगता है मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है किस तरीके से थर्ड पार्टी पिटिशनर इसमें बन गए हैं। आपको काफी टेलीग्राम पर ग्रुप मिल जाएंगे, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे कि इन वकील से जुड़ जाइए, नए वकील आ सकते हैं। तो ज्यादा लालच में मत पड़िएगा, ज्यादा मोह माया में मत पड़िएगा। जो काम हो रहा है उसको होने दीजिए और अच्छे तरीके से होने दीजिए। अगर भगदड़ मचाएंगे तो फिर केस आपका लंबा खिंचता चला जाएगा, क्योंकि फिर कई वकील आ सकते हैं, उनको लगेगा अगर मैं भी पैसे कमा लूं 2-4, इसमें कोई बुराई नहीं, वकील तो अपना फायदा ढूंढेगा। ठीक है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थर्ड पार्टी पिटिशनर तो बन ही चुका है, अब उम्मीद कर सकते हैं आपकी कि जल्दी केस आपका सेटल हो जाएगा, और जो कुछ भी होना है अब चुनाव के बाद ही होगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है आपका रिजल्ट जुलाई अगस्त के बीच में कभी भी आएगा। कोर्ट का केस आपका जुलाई में ही होगा कंप्लीट, है ना। मई में अब कितने दिन बचे हैं, उसमें शायद ही एक लिस्टिंग हो जाए। जून में तो कोर्ट बंद ही रहता है, गर्मियों की छुट्टी रहती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि केस आपका जल्दी टेकअप हो और आपके पक्ष में निर्णय आए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।